करते हैं भारत किसान यानी हमारे आमों से। जापान सरकार ने भारत के सबसे मशहूर आम अल्फांसो, केसर, लंगड़ा और बंगनापल्ली के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। वजह जानते हैं क्या है दोस्तों? हमारे देश में फलों को कीटाणु मुक्त करने के लिए एक तय प्रतिक्रिया होती है जिसे हीट वेपर ट्रीटमेंट कहते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक जापान के अधिकारियों ने खुद उत्तर प्रदेश के रहमान नगर में आकर जांच की तो हमारे सिस्टम की पोल खुल गई। यहाँ नियमों का पालन ही नहीं हो रहा था। नतीजा, जापान ने भारत सरकार को इन्फेक्शन सर्टिफिकेट को ही रद्दी बताकर मानने से इनकार कर दिया। सीजन के बीच में लगे इस बैन से महाराष्ट्र, यूपी, आंध्र प्रदेश के गरीब किसानों की कमर टूट गई। जब देश के भीतर ही जांच एजेंसी और सरकारी सिस्टम सेटिंग और लापरवाही से चल रहा हो तो विदेश वाले हमारे साथ पर लात मारेंगे ही। लेकिन बात सिर्फ आम की नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खोजी रिपोर्ट ने खुलासा किया कि जिस VFS ग्लोबल एजेंसी के जरिए हर साल 10 लाख से ज़्यादा भारतीय यूरोप जाने के लिए वीज़ा की लाइन में लगते हैं, उसके खिलाफ यूरोपीय अधिकारियों ने 150 से ज़्यादा इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स जारी की है। ऑन पेपर खुलासा हुआ कि वीज़ा के नाम पर एजेंट फर्जी अपॉइंटमेंट लेकर बेच रहे हैं, फीस का फर्जीवाड़ा हो रहा है और भारतीयों का पर्सनल डेटा तक का सुरक्षित नहीं है। देश के भीतर परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं और विदेशों में भी जाने के लिए वीज़ा पेपर लीक हो रहा है। इस देश की साख पर कत्ल पहले भी हुआ था जब एक भारतीय कंपनी ने नकली कफ सिरप को पीने से गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में 60 से अधिक मासूम बच्चों की मौत हो गई थी। लेकिन मजाल है कि सिस्टम सुधरे। उस कंपनी को भारत ने दोबारा काम करने की इजाज़त दे दी है। दवाइयों से लेकर परीक्षाओं तक और आम से लेकर वीज़ा तक। जब देश का हर कोना फर्जीवाड़े की दीमक से सड़ रहा है तब देश के मुख्य चौकीदार विदेश में मेलोडी चॉकलेट बांटकर रील बना रहे हैं और हमारे देश की गोदी मीडिया इन खबरों को आपके सामने आने नहीं देता क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में दिन रात आपको झूठी कामयाबी की अफीम चटाई जाती है ताकि आप सवाल ना पूछे। लेकिन याद रखिए, बाबा साहब का संविधान हमें यह अधिकार देता है कि जब देश की साख मिट्टी में मिल रही हो तो हम व्यवस्था से सीधे सवाल पूछे। आंखें खोलिए और रील की दुनिया से बाहर आकर देश के बारे में सोचिए। जय हिंद दोस्तों।